उत्तराखंड के अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में इलाज, व्यवस्थाओं पर फिर उठ गए सवाल। तो कहना पड़ता है कब सुधरेंगे हालात। उत्तराखंड के पौड़ी जिला अस्पताल से सामने आई एक ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर दोस्तों, जहां मरीजों का इलाज किया जा रहा है मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में। साहब, ऐसे उत्तराखंड की मांग तो आंदोलनकारियों ने नहीं की थी। अभी तो रामपुर तेराहा वाला कांड की बरसी और सब याद किया गया, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लेकिन हालात चिंता में डालने वाले हैं दोस्तों। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, 21वीं सदी के भारत में जहां हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, वहीं धरातल पर हालात ये हैं कि अस्पताल में बिजली नहीं है। डॉक्टर मोबाइल की रोशनी से इलाज करने को मजबूर हैं। और हैरानी की बात तो यह है, ये पहली बार नहीं है कि ऐसी तस्वीर हमारे सामने आई हो। इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, ऐसी घटनाएं इस देश में और अपने प्रदेश में भी। आखिर जिम्मेदार कौन है, कब सुधरेगा तंत्र, सवाल कई होंगे। मरीजों की जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ की कीमत कौन चुकाएगा। सूबे में सरकारी अस्पतालों के हालात लगातार बताता हूं दोस्तों मैं आपको। अब इसका एक जीता जागता नमूना, एक उदाहरण पौड़ी जिला अस्पताल में देखने को मिला। पौड़ी अपने आप में, पौड़ी जिला भारी भरकम जिला है, वो भी बताऊंगा आगे कि आखिर ये इतना बड़ा जिला और इसकी महत्वता बहुत बड़ी है, उसके बावजूद भी यहां के जिला अस्पताल में टॉर्च, मोबाइल के टॉर्च से इलाज करते हैं डॉक्टर। वो आगे बात होगी। लेकिन इस अस्पताल में जहां रात के समय मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी जलती है, मरीजों का उपचार होता है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर सीधे सवाल खड़े करता है। मतलब वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा भी और उसके बाद सवालों का सिलसिला भी। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। ये अंधेरा, उसके बाद मरीज बेड पर लेटे हुए और डॉक्टर इलाज करते हुए मोबाइल टॉर्च की रोशनी में। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। ये चमकता धमकता विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड का अपना प्रदेश, उसकी एक तस्वीर, एक वानगी भर है दोस्तों। ये तस्वीरें वहां से आई हैं जहां से प्रदेश को एक नहीं अनेकों मुख्यमंत्री मिले हैं। लेकिन पौड़ी जिला अस्पताल और यहां का एक वीडियो जो कई सवाल कर रहा है उन मुख्यमंत्रियों से भी, उन नेताओं से भी। आगे देखिएगा, एक और नाम आपके सामने आएगा, तब तो कहेंगे आप हो गया बेड़ा गर्क इस प्रदेश का। जहां बिजली गुल होने के बाद अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करने को मजबूर हो जाते हैं या नजर आते हैं, वहां और व्यवस्थाओं का आलम देखिएगा। प्रदेश के और अस्पतालों में क्या हालत होगी। शुक्रवार की शाम ग्रिड फेल हो जाती है, करीब 1 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रह जाती है और इसी दौरान डॉक्टर्स को आकस्मिक विभाग में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीजों का उपचार करना पड़ता है। हां, जनरेटर है। आप सोच रहे होंगे कि जनरेटर की बात क्यों नहीं कर रहा। अस्पताल में जनरेटर उपलब्ध है, बावजूद इससे कि मोबाइल का टॉर्च जलाना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें तेल नहीं है, उसकी मेंटेनेंस नहीं है, वो स्टार्ट ही नहीं होता। तो ये हालत है। और ये भी बताया गया कि जनरेटर में डीजल नहीं था, जो मैंने आपको बताया कि डीजल नहीं था। डीजल के लिए पैसे क्या विभाग नहीं देता है। तकनीकी खराबी के कारण बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी, तो फिर टॉर्च की रोशनी में ही या फिर मोमबत्ती जला लीजिए या कुछ और। पहले लालटेन होती थी यहां पर बहुत तकड़े ढंग से। पूरे उत्तराखंड में जब बिजली नहीं होती थी तो वो सहारा होती थी इलाज का भी और रोजमर्रा की जिंदगी का भी। वही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अस्पताल पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी इस दौरान दोस्तों। ये आज करीबन 1.5 घंटे पहले हम जिला अस्पताल में अपने एक पेशेंट को लेके आए थे। जब अचानक पावर कट ऑफ हो गया था, तो हमारी प्रशासन काफ़ी देर तक, जब इमरजेंसी में भी लाइट नहीं आई, तो जब हमारी अस्पताल प्रशासन से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे जनरेटर में डीजल नहीं है, ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं हो पा रही है, हमारे जनरेटर कम पावर का है जो लोड उठा नहीं पा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं कि आज जिला अस्पताल मंडल मुख्यालय पौड़ी में जिला अस्पताल की इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उसकी स्थिति है कि टॉर्च को होना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें मैं स्वास्थ्य विभाग की कमी इसको दर्शाना चाहूँगा कि जिला मुख्यालय के अस्पताल की ये स्थिति है, तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि जो गाँव में जो अस्पताल संचालित हैं उनमें क्या स्थिति और व्यवस्था होगी।
बच्चे को यहाँ पे बच्चे का चेकअप कराने यहाँ लेके आए थे, जिसको बुखार की समस्या थी। अन्य लोग भी यहाँ पर, अन्य पेशेंट भी यहाँ पर आ रहे हैं जिनको आने को प्रकार की समस्या, कुछ अभी गाड़ी से गिरे हुए लोग भी आए हैं जिनके चोट वगैरह लगी है। पर स्थिति इस प्रकार आ गई है कि मोबाइल की टॉर्चों से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। जी, अब ये तो पहले सरकार की तो चलो बात बाद में की जाएगी, पहले तो जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि उनके नज़दीकी जो अस्पताल है उसकी स्थिति किस प्रकार है। बात है नहीं है कुछ भी, अगर इमरजेंसी में कोई आ गया तो अगर उसका इलाज यहाँ नहीं होगा तो तुरंत यहाँ कोई इलाज नहीं है। श्रीनगर या देहरादून कोई मतलब नहीं किसी से, अगर ठीक बुखार आ रखा तो हो जाओगे भर्ती, अगर थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है तो दूसरी जगह रेफ़र कर दोगे। मरा हुआ व्यक्ति भी रेफ़र हो गया यहाँ से, जो श्रीनगर वालों ने बोला भाई तुम मरा हुआ क्यों ला रहे हो यहाँ। ये समस्या मेरे को तो खैर 20 दिन हो गए, बाकी मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरी तो परेशानी, मैं तो दिल्ली से आ रखा हूँ, यही परेशानी यहाँ पर। लेकिन यहाँ जो नर्सें हैं टाइम पे नहीं आती, अगर 8 बजे तक ड्यूटी 7 बजे चली जाती, 8 वाली 9 बजे आती। स्वास्थ्य मंत्री हमारा धन सिंह रावत होगा, बाकी बीजेपी तो काम करे, लेकिन पौड़ी में कभी भी ये स्वास्थ्य नहीं सुधर सकता। अभी एक बस गिरी हुई थी जब वो पौड़ी से गई दिल तो वो आग लगाने के लिए तैयार थी इस हॉस्पिटल में। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल पौड़ी न केवल शहर बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपचार का प्रमुख केंद्र, ऐसे में यहां बिजली या फिर बैकअप की समुचित व्यवस्था नहीं है तो ग्रामीण अस्पतालों की स्थिति का अंदाजा हम सहज लगा सकते हैं। दगड़ियों, इतना नहीं है, इलाज कराने आए मरीज, उनके तीमारदार बताते हैं कि वो अपने बीमार को यहां लेकर आए इलाज करने के लिए। कोई बच्ची को लेकर आया, कोई बुजुर्ग को लेकर आया, कोई भाई को लेकर आया, कोई पत्नी को लेकर आया, लेकिन बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी। करीब 1 घंटे तक जनरेटर नहीं चलाने की कोशिश हुई। मजबूरन डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में ये इलाज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, स्थानीय लोगों ने जांच की मांग भी उठाई है और लोग कहते हैं कि कई बार इस बाबत शिकायत की गई है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोगों ने मांग की कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस घटना की जांच करे और अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं को तत्काल दुरुस्त करे, ताकि भविष्य में मरीजों को इस तरह की असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, किसी की जान पर न बनाए। उनका कहना है कि यह बड़ी लापरवाही है और ये तो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। आप देखिए, किसी मरीज के उपचार के दौरान वहाँ पर विद्युत की व्यवस्था नहीं थी। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सब लोग भी इस घटना से चिंतित हैं, क्योंकि लगातार इस जिला चिकित्सालय को पीपीपी मोड से हटने के बाद इसकी स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी मुख्य चिकित्साधिकारी भी यहाँ पर आए थे और इससे जिला चिकित्सालय के प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी दोनों लोगों से वार्ता की गई है और जनरेटर उस दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर नहीं चलाया गया है, उसके लिए जो दोषी है उस पर भी कार्रवाई करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा गया है। दूसरा, इस जिला चिकित्सालय में जितनी देर में जनरेटर चलाया जाता है उस दौरान जो विद्युत व्यवधान होता है उसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी और प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से निवेदन किया गया है और आज शाम तक एक इन्वर्टर की व्यवस्था इमरजेंसी के लिए करवा दी जाएगी। और हमारा प्रयास है, हम लगातार, सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है कि जिला चिकित्सालय को आधुनिक सुविधाएं से युक्त बनाया जाए। जबकि हमारे संज्ञान में आया है कि यहाँ पर 2-2 जनरेटर हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हमने ये निवेदन किया है कि इस विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर जनरेटर न चलाने के पीछे कौन से कारण हैं और जो भी कर्मचारी इसके लिए दोषी होगा उस पर हमने कार्रवाई करने के लिए कहा है। और वही दगड़ियों, बात अस्पताल प्रशासन की करूं तो प्रभारी पीएमएस पौड़ी जिला अस्पताल मानते हैं कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर जनरेटर संचालन के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तकनीकी खामी के चलते कुछ समय तक व्यवस्था प्रभावित रही। संबंधित कर्मियों को भविष्य में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ऐसा कई बार हुआ होगा दोस्तों, लेकिन चेतावनियों के बावजूद भी व्यवस्था नहीं सुधरती, जनरेटर में तेल नहीं डलता, वो जो जंग खा रहा जनरेटर उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता, उसे तकनीकी खामी बताकर कुछ घंटे की परेशानी कह दिया जाता है। दोस्तों, एक बार के लिए चलो समझ लिया जाए, मान लिया जाए, हो गया होगा, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अस्पताल में इस तरह की स्थिति देखने को मिली।
12 जनवरी की तारीख थी। देहल चौरी मोटर मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ इसी इलाके में। उस दौरान भी बिजली बाधित हुई। डॉक्टर्स ने मोबाइल की रोशनी में घायल का उपचार किया था। उस घटना के बाद तत्कालीन सीएमओ को शासन ने तलब किया, लेकिन आज भी तस्वीर वही है। ये घटना मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरे संज्ञान में नहीं था कि जो है यहाँ पे लाइट का बैकअप नहीं है। मैंने तुरंत जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, मैंने फोन में बात की और तुरंत आवश्यक निर्देश दिए कि तुरंत इन्वर्टर लगाएं। आज मैं यहाँ पौड़ी आने के बाद मैंने तुरंत घटना के बारे में जानकारी की। यहाँ आया, मैंने लागू देखी, यहाँ भी काफ़ी अनियमितताएँ हैं। संभवतः इसमें तेल की कमी रही होगी, इसलिए कुछ एयर लिया होगा या कुछ जो है आधे घंटे का व्यवधान रहा। पूछने पर मुझे पता चला कि आधे घंटे बाद लाइट सुनिश्चित होगी, लेकिन तब तक बात बाहर हो गई थी और सही भी है। जब हमारे यहाँ पर इन्वर्टर होना अति आवश्यक है। एम्स ने बताया कि इन्वर्टर के लिए इन्हें उसमें कार्यकारी मीटिंग में रखा भी था, लेकिन शायद एक ही इन्वर्टर को मिल पाया। उसका भी मैं देखूंगा क्या प्रॉपर शोकाज नोटिस रहेगा और जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी किस स्तर से गलती हुई। तुरंत मैनेजमेंट के रूप में हमने जो आदेश दिया था, आज शाम तक इन्वर्टर लग जाएगा। अब इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। अब के इस मामले में एसडीओ विद्युत वितरण खंड पौड़ी से सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि पौड़ी जिला अस्पताल में जनरेटर संचालन न होने की शिकायतें कई बार मिल चुकी हैं। डीजल की कमी की शिकायतें कई बार आ चुकी हैं। रखरखाव लापरवाही के कारण इस तरह की स्थिति बार बार सामने आती है। अरे साहब, आप लोग क्या करते हैं फिर? इस संबंध में जल्द ही जिला प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है दोस्तों कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, अब सुनिएगा, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पौड़ी जिले से आते हैं। ये वो बड़ी बात, बड़ा चेहरा, बड़ा कद, जिस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री जिस जिले से आता हो और उस जिले में टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा होता, तो व्यवस्थाओं को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। जिला प्रशासन का यह हाल है तो दोस्त क्षेत्रों के अस्पतालों की स्थिति क्या होगी? बल इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। दोस्तों, यह अस्पताल 1 जनवरी से सरकारी सेवाओं में वापस आया था। इससे पहले इसे पीपीपी मोड पर चलाया जा रहा था। दगड़ियों, आपको याद दिला दूं, यह वही पौड़ी जिला जिसने उत्तराखंड को 1 नहीं 5 मुख्यमंत्री दिए। यहां से आते हैं, बल इस जिले से ताल्लुक है उनका, कुछ यहीं के हैं। यही नहीं, मौजूदा समय में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला यह है, उनकी पैदाइश यहीं हुई, इसी जिले में। फिर भी अगर यहां सबसे बड़े अस्पताल में इलाज के लिए आपको मोमबत्ती या मोबाइल टॉर्च जलानी पड़ रही है तो सोचिए बाकी इलाकों में हालत क्या होगी। यह सिर्फ एक बिजली की समस्या नहीं है कि बिजली बाधित हो गई, यह एक व्यवस्था की असफलता की कहानी है। भाई, आपके पास जनरेटर है, हाँ, हो जाता ही कभी बात, लाइट चली जाती है, जनरेटर का रखरखाव कौन करेगा? उसमें तेल पानी कौन डालेगा? जहां न सिस्टम जागता है, ना जिम्मेदार जवाब देते हैं और खामियाजा भुगतते हैं मेरे और आप जैसे लोग, आम लोग, बीमार लोग, वो जो मदद की उम्मीद में अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल की चौखट पर। अब सवाल ये भी नहीं कि आप कहेंगे कि बिजली कब आएगी जी। मैंने कहा ना, बिजली का मतलब भी नहीं है भाई, बिजली बाधित हो सकती है, कट लग सकते हैं, उसके लिए आपको ऑप्शनल व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था जनरेटर की है, आपके पास को दे रखी है। लेकिन तेल का पैसा कहां जाता है? मेंटेनेंस का पैसा कहां जाता है? और गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि तेल का पैसा कागजों में आपको दिख जाएगा, जांच पड़ताल हुई तो। यहां लाइट 1 घंटे के लिए गई है और कई घंटों की लाइट गुल दिखा दी जाएगी, लेकिन हालात नहीं, आम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं। सवाल यह भी है कि जवाबदेही कब तय होगी वाले ऐसे लोगों की। बड़े बड़े घोटाले, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। क्या कभी पौड़ी के अस्पतालों को वो सम्मान, वो सुविधा मिलेगी जिसके हकदार हैं? क्योंकि बहुत कुछ दिया है। अब पौड़ी से आप मुख्यमंत्री नहीं, स्वास्थ्य मंत्री नहीं, अब देश के फलक पर देखिएगा तो आपको जनरल, कर्नल, सीडीएस सब मिलेंगे यहां से। ये वही जमीन है, लेकिन यहां पर मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। टॉर्च रोशनी में उपचार होता है, खासकर
तब जब यह जिला खुद स्वास्थ्य मंत्री का हो। सोचिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि अगर गृह जिले की यह हालत है स्वास्थ्य मंत्री साहब की, तो बाकी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब लगाइए अंदाजा, आप कमेंट करिएगा, आप बताइएगा मुझे कि क्या कहेंगे आप इस खबर को लेकर। शेयर करिएगा इस खबर को, स्वास्थ्य मंत्री की टेबल पर पहुंचनी चाहिए, तब पता चलेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।